Students, today we read English textbook. Open your book, page number 27, unit number 5. Chapter name is Festival. Festival means त्यौहार. Festival means त्यौहार. पहले हम उसमें ग्लॉसरी में पढ़ेंगे इन वर्ड्स को मीनिंग्स. विशेस का मतलब होता है ख्वाहिशात. मीन्स टू ड्रीम और होप फॉर समथिंग, यानी इसका मतलब होता है कोई ख्वाब या उम्मीद किसी चीज़ के लिए. ठीक है. ब्लेस का मतलब होता है बरकत. ब्लेस मीन टू आस्क अल्लाह टू कीप अस सेफ. ब्लेस का मतलब है कि अल्लाह हमें महफूज रखे. अल्लाह से ख्वाहिश करना इस बात की. अच्छा, आज हमने फेस्टिवल के बारे में पढ़ना है कि फ़ेस्टिवल क्या होता है. फेस्टिवल होता है जिस तरह ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा. ईद उल फित्र पे हम लोग सबको विश करते हैं कार्ड के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए. ठीक है. कार्ड पे हम लोग मैसेजेस बना के किसी को विश करते हैं ग्रीटिंग कार्ड पर. ग्रीटिंग कार्ड इज़ अ डेकोरेटेड कार्ड. जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं वो डेकोरेट हुए होते हैं कार्ड्स. ठीक है. वी राइट गुड विशेस ऑन इट. हम इस पर अच्छी ख्वाहिशात लिखते हैं. दीज कार्ड आर गिवन टू समवन ऑन स्पेशल इवेंट. ये कार्ड हम किसी स्पेशल इवेंट पे देते हैं. ठीक है. इसमें जो साइड वर्ड यूज़ हुए हैं वो कौन कौन से हैं. एंड, और, इज़, है, योर, तुम्हारा. एंड यूज़ किसके साथ होता है. वोवल वर्ड्स के साथ. विश करना हिज, मे, हैव. अब इसमें न्यू जो चेंजेस वर्ड हैं वो कौन से हैं. विशेस और सेलिब्रेट. विशेस का मतलब मैंने आपको बताया था ख्वाहिशात, और सेलिब्रेट का होता है मनाना. ठीक है. किस चीज़ को मनाना. अब हमारे चैप्टर का बेसिकली इसमें देखें क्या है कि ईद उल फितर के बारे में उन्होंने हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है. ये देखें, यहाँ बच्चे ईद क्या कर रहे हैं. मस्जिद जा रहे हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं. और ईद पे हम क्या करते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम विश करते हैं. ठीक है. ईद मिलते हैं लोग. ईद उल फित्र इज़ कमिंग. ईद उल फित्र आ रही है. साद इज़ राइटिंग गुड विशेस ऑन द ईद कार्ड फॉर हिज फ्रेंड. साद है वो जो है, साद अपने दोस्त के लिए ईद कार्ड पे अच्छी विशेस लिख रहा है. ठीक है. क्या अब उसने लिखी है वो हम अब आपको बताते हैं. टू उमर, हाउस नंबर 15, ब्लॉक 2, मॉडल टाउन, लाहौर, पाकिस्तान, फ्रॉम साद. अब ये जो है ये विशेस नहीं है, ये उसने उसके होम का एड्रेस लिखा है. उसके फ्रेंड का नेम है उमर और उसका क्या है, उसने साद ने उसके होम एड्रेस लिखा है कि इस एड्रेस पे उसके कार्ड उसने सेंड किया है. अब ये क्या है, ये उसने उसके लिए कार्ड डेकोर किया है. ठीक है. ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक टू माय फ्रेंड. ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरे प्यारे दोस्त. इट्स टाइम टू हैव फन. ये फ़न करने का टाइम है. एंड शाइन इन द सन, और सूरज की तरह चमको. आई विश दिस डे नेवर एंड. मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये दिन कभी भी ख़त्म ना हो. ईद मुबारक टू माई फ्रेंड. मेरे प्यारे दोस्त, ईद मुबारक. आप भी इसी तरह अपने दोस्त को विशेस करते हो कि नहीं करते. अगर नहीं करते तो आपको करना चाहिए. अगर करते हो तो वेल एंड गुड. डियर उमर, हैप्पी ईद उल फित्र. प्यारे उमर, ईद उल फितर मुबारक हो. इट्स अ ग्रेट टाइम टू हैव फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये एक बेहतरीन टाइम है मज़ा करने का अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में. अल्लाह ब्लेस यू. अल्लाह तुम्हारी बरकत दे. एंड यू एंड योर फैमिली. अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. ठीक है. हैव अ लवली डे. ईद. हैव अ लवली ईद. बेहतरीन आपकी ईद हो. फ्रॉम साद. सो हमारा लेसन रीडिंग यहीं पे ख़त्म हुई है. नेक्स्ट हमारी उसमें एक्सरसाइज है, वो आज हम नहीं करेंगे. होप यू आर लर्निंग वेरी वेल. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. अब चूँकि हमने रीडिंग कर ली है तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 29 पे. इसमें कम्प्रीहेंशन स्किल्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे. और उस सबसे पहले उन्होंने हमें 12 इस्लामिक मंथ बताए हुए हैं जो कि हर मुसलमान को आने चाहिए बच्चों.
तो ये मैं आपको लर्निंग कराती हूँ, आपने अच्छे से याद करना है। और सबसे पहले हमने मुहर्रम क्यों लिखा है, जिस तरह हमारा जनवरी से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन हम मुसलमानों का जो मंथ स्टार्ट होता है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा मंथ है, मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़द, जुल्हज। यानी कि ये जिस तरह हमारा दिसंबर होता है लास्ट ईयर, इसी तरह जुल्हज हमारा लास्ट ईयर होता है। तो हमारा मुसलमानों का मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, मुहर्रम से। मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, जुल्क़द, जुल्हज। नाउ रीड द स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब उन्होंने नीचे ऑप्शन दी हुई है, उसमें हमने जो करेक्ट है ऑप्शन उस पर हमने टिक करना है। ईद उल फित्र इज़ सेलिब्रेट ऑन। अब ये भी आपको पता है कि ईद उल फित्र हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारे हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो उसके बाद जब हम ईद आती है उसको बोलते हैं ईद उल फित्र। तो वो कब होता है, 1 शवाल को। ठीक है, तो हमने इस कॉलम में टिक करना है। उसके बाद सेकंड है, ईद उल फित्र इज़ सेलिब्रेट आफ्टर। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि ईद उल फित्र सेलिब्रेट कब करते हैं, किसके बाद हम करते हैं, शवाल के बाद, शबान के बाद, रमज़ान के बाद, जुल्हज के बाद। यस, रमज़ान के बाद हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वी शुड सेलिब्रेट ईद विद। अब हम ईद किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नीड बाय पीपल, ऑल अबव द अबव। कि हम फ्रेंड्स के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं, नीडली पीपल्स यानी कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ, या ऑल ऑफ द अबव, या इन सब के। तो हम किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं अपनी ईद, फैमिली के साथ। ठीक है, इसके बाद इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपकी इस वर्कबुक में है, लेकिन हम फिल द करेक्ट वर्ड इन द गिवन ब्लैंक। अब इन्होंने यहाँ पे ब्लैंक दिए हुए थे, तो उसमें हमने इसके साथ वर्क की फैमिली के साथ हमने इसको फिल करना है। व्हेन, कब, व्हाट, क्या, हु, कौन, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। तो फर्स्ट है, डैश इज़ योर नेम, यानी व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। डैश आर गोइंग टू लाहौर, यू गोइंग, क्यों जा रहे हो आप लाहौर, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया वाई का मतलब है क्यों। वाई आर यू गोइंग टू लाहौर, आप लाहौर क्यों जा रहे हो। डैश इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो कौन क्या है, हु का मतलब है कौन। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। डैश इज़ डू यू लिव, कहाँ आप कहाँ पर रहते हो, कहाँ यानी कि वेयर का मतलब होता है वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हो। डैश आर यू नॉट ईटिंग, आप क्यों नहीं खाना खा रहे। वाई आर यू नॉट ईटिंग, आप खाना क्यों नहीं खा रहे। ठीक है, होप यू वर लर्निंग वेरी वेल, जज़ाकल्लाह। लुक एट दिस 2 ग्रीटिंग कार्ड। अब उन्होंने कहा है कि इन 2 ग्रीटिंग कार्ड्स को देख के कंपेयर हाउ दे आर सेम एंड हाउ दे आर डिफरेंट, कि ये एक जैसे हैं या ये डिफरेंट है। अब ये देखिए कि ये कौन सा कार्ड है, ईद उल फित्र मुबारक यानी कि ईद के बारे में है, और ये क्या है 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के बारे में है। ठीक है, तो इसमें सेम तो ना हुए ना, तो ये क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर डी है, लुक एट दिस डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड। अब उन्होंने कहा कि ये जो नीचे ग्रीटिंग कार्ड दिए हैं इनको गौर से देखें। मैच देम टू देयर करेक्ट इवेंट, उनको करेक्ट इवेंट के साथ मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। अब फर्स्ट है, टू विश ऑन द बर्थ ऑफ अ बेबी। अब बेबी के बर्थ पे हमने कौन सा कार्ड करना है, ये है गेट वेल सून, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग डे, थैंक यू, या बेबी, वेलकम बेबी। ठीक है, तो ये मैच हुआ है वेलकम बेबी। टू विश ऑन डूइंग अ गुड जॉब, अब उसको अगर ये हमने किसी को विश करना है उसकी गुड जॉब पे, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको करेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है,
टू थैंक समवन, अगर हमने किसी को थैंक करना है तो कौन सा कार्ड भेज सेंड करेंगे हम, थैंक यू वाला। टू विश अ गुड हेल्थ तो हम भेजेंगे गेट वेल सून, ठीक है। अब इसमें है क्वेश्चन है सर्कल द लेसन ऑफ द बिगनिंग साउंड। अब उन्होंने कहा जो इसमें से बिगनिंग साउंड होगा ना पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हमने सर्कल करना है। अब ये क्या है, इसको बोलेंगे गिफ्ट, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, जी फॉर गिफ्ट। अब ये क्या है, ऑनियन, ऑनियन, ओ फॉर ऑनियन। ये क्या है, बेल, बी फॉर बेल। अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फ्रॉग। लेडी बर्ड्स, एल फॉर लेडी बर्ड्स, एल फॉर लैम्प, बी फॉर बल्ब। लुक एट द पिक्चर, राइट द मिसिंग बिगनिंग मिड एंड मिडल एंडिंग साउंड। अब उन्होंने कहा है कि आपने इन पिक्चर्स को गौर से देखना है और इसमें आपने राइट करना है कि मिसिंग जो बिगनिंग में है तो उनके बिगनिंग में राइट करना है, अगर मिडल में है तो मिडल, एंडिंग में साउंड में है तो एंडिंग में। अब ये क्या है, एफ फ्रॉग फॉर रॉग, तो इसके हमने राइट किया जी। सॉक्स, ओ। रन, आर यू एन, रन। ऑल, ओ डब्ल्यू एल। क्रैब, सी आर ए बी, क्रैब। एस ओ एफ ए, सोफा। ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन। बी ब्रेड, बी आर ई ए डी, ब्रेड। क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो।